गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो लेक्चर चल रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। कौन सा चल रहा है? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के हमने टाइप्स पढ़े, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसकी फंक्शनिंग पढ़ी हमने, कैसे फंक्शन या वो कैसे आपका प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे चलते हैं और आगे जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। किसकी सेपरेशन और आइसोलेशन करनी है आपको? डीएनए फ्रेगमेंट की। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब इससे आगे देखिए सेपरेशन और आइसोलेशन हम कैसे करेंगे, क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या करता है? स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट लगाता है। क्या काम करेगा बेटा? स्पेसिफिक साइट के ऊपर। आपने 3 टाइप पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। और इनके अंदर आपने पढ़ा ये अलग अलग बेस पेयर के कट लगाते हैं। ये क्या करते हैं? अलग अलग बेस पेयर के कट लगाते हैं। फर्स्ट जो है वो 15 बेस पेयर से कम का कट नहीं लगाएगा, 15 या उससे थोड़ा सा ज्यादा का कट लगाएगा। सेकंड जो है ये आपका 4 से 8 बेस पेयर का कट लगाता है और ये 9 से 14 बेस पेयर का। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सा हो गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, क्योंकि हमें डिजायर्ड सेगमेंट ऐड करने के लिए 4 से 8 बेस पेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक कोई भी जीन जो आपके बॉडी के अंदर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो आपका 4 से 8 बेस पेयर का बना हुआ हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, लेकिन जनरली वो 4 से 8 बेस पेयर का ही होता है। अब कहता है कि इसे स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? सिर्फ उसी सेगमेंट को कट लगाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपके अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। आप सोचोगे कि भाई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका कैसे कट लगा सकता है सभी बैक्टीरियाज के अंदर, सभी प्लाज्मिड के अंदर, या जिसमें भी डिजायर्ड जीन है उसके अंदर। तो देखिए अलग अलग जीन के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वो क्या करते हैं? उसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके कट लगाएंगे जहां पे वो जीन मौजूद हो, दूसरी जगह पे वो कट नहीं लगाते। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक इन नेचर कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट लगाता है तो कट लगाने के बाद डीएनए क्या बन जाएगी? टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कैसे बनेगी भाई? ये आपका डीएनए का कोई भी टुकड़ा है, इसके अंदर यहां से यहां तक आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया? कट लगा दिया। अब कट लगा दिया तो आप देखिए कितने हिस्से बन गए। एक तो ये बन गया फर्स्ट, ये कौन सा बना? सेकंड, और ये कौन सा बन गया? थर्ड। 3 टुकड़े बन गए। तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके आपके डीएनए को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ पे हमने 3 में बांट दिया। अगर 2 कट लगाने हो तो ये आपका 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा में बढ़ जाएगा, 4 में बढ़ जाएगा, 5 में बढ़ जाएगा। अब अगर मान लीजिए एक कट यहाँ पे लगाना हो यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। 5 बन गए। तो अगर एक कट लगाना है तो 3 फ्रेगमेंट बनेंगे, 2 कट लगाने हैं तो 5 बनेंगे, 3 लगाने हैं तो 7 बनेंगे। तो आप डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे। उसमें देखिए लेंथ जो है आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स की वो डिफरेंट होगी। कोई छोटा फ्रेगमेंट होगा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटेगा सेकंड, वो तो 4 से 8 बेस पेयर का ही होगा। और जो आगे पीछे बच जाएंगे वो बड़े फ्रेगमेंट होंगे। बीच में बच जाएंगे वो हो सकता है कि आपका इनसे भी छोटे हो या इनसे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब कट लगाता है डीएनए के अंदर तो अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, फ्रेगमेंट के अंदर डीएनए को कट करता है। हमें इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट कट किए गए हैं उनको कैसे हम सेपरेट करें और कैसे हम आइसोलेट करें। सेपरेट करें और आइसोलेट कैसे करें, देखिए तो ये जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का, आइसोलेट करने का जो तरीका है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोल देते हैं इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए के अलग अलग टुकड़ों को, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं आपके पास, उनको आपका चार्जिंग प्रॉपर्टी से, जिस तरह का चार्ज उनके ऊपर मौजूद है, या फिर आप कह सकते हो आयनिक प्रॉपर्टी से, आयनिक वर्ड यहाँ पे प्रॉपर रहेगा, आयनिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे। आयनिक प्रॉपर्टी मतलब कोई भी आपका मॉलिक्यूल है उसके ऊपर तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर वो न्यूट्रल हो। अगर न्यूट्रल है तो हम आयनिक प्रॉपर्टी के बेस पे उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसके पास कोई ना कोई चार्ज है, कोई ना कोई आयन बना हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर हम उसको किस टेक्निक के द्वारा अलग कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा। अब आपको पता है जो डीएनए है वो कैसी होती है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है, क्योंकि डीएनए के लास्ट में क्या होता है, PO4 नेगेटिव होता है, और तो कोई चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं है डीएनए के अंदर, ना शुगर होती है ना बेस पेयर होता है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल क्या होता है आपके पास, PO4 नेगेटिव। तो इसी की वजह से ओवरऑल डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कौन सी आ गई, आयनिक प्रॉपर्टी आ गई, और इसी आयनिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इस टेक्निक में क्या होता है बेटा, आयनिक प्रॉपर्टी के बेस पे आपके जो सब्सटेंसेस हैं या जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, वो मूव करते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ या फिर एनोड की तरफ। अगर पॉजिटिव चार्ज कोई पार्टिकल है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा बेटा, कैथोड की तरफ, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, एनोड के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो था इसका, इस टेक्निक का बेसिक या प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के ऊपर या किस बेस के ऊपर आपकी ये जो टेक्निक है ये काम करती है। अब इससे आगे सुनिए, इस टेक्निक से काम नहीं चला, हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, और मॉडिफिकेशन के बाद ये टेक्निक कौन सी बन गई, देखिए मॉडिफिकेशन के बाद ये टेक्निक बनी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी बन गई, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज क्या है, एग्रोज है बेटा एक पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड जो है ये कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, कहां से प्राप्त होगा, ये होगा बेटा सीवीड से। किससे होगा, सीवीड से। सीवीड के एक्सट्रैक्ट से आपका जो प्राप्त किया जाता है पॉलीसेकेराइड, उसे क्या कहा जाता है, एग्रोज। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, देखिए टेक्निक कैसे काम करेगी, कैसे हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करेंगे। तो ये टेक्निक आपकी काम करती है, जो आपका आयनिक फिल्म लगाई जाती है, यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, ये हो गया बेटा एनोड, और ये कौन सा हो गया, कैथोड। ठीक है, ये बीकर के अंदर है आपके, ये बीकर के अंदर, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एग्रोज जेल डाल दिया यहाँ पे। एग्रोज जेल डालने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा स्पेसिफिक कट लगाए गए हैं आपके इस बीकर के ऊपर, स्पेसिफिक कट लगाने के बाद इनको ऐड कर दिया जाता है इस एग्रोज जेल के अंदर। उस डीएनए को जितने भी टुकड़े हैं उसके
ऐड करने के बाद इनको क्या किया जाता है बेटा, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, जो नेगेटिवली आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट वो किसकी तरफ मूव करेगा, आपका एनोड की तरफ। एनोड पे यहाँ पे पहले से ही क्या मौजूद है, एग्रो जेल है। तो एग्रो जेल के अंदर पोर का साइज आपका अलग अलग होता है, ठीक है। अब एग्रो जेल में जो बड़े हैं वो तो पहली लेवल पे ही रुक जाते हैं। जैसे मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये आपके पास एग्रो जेल की कोई भी फिल्म है, तो बड़े पार्टिकल जो है वो तो यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। इससे छोटे हैं वो इससे थोड़े से ऊपर आ जाएंगे, इनसे छोटे हैं वो थोड़े और ऊपर, इनसे छोटे हैं वो थोड़े और ऊपर, ये इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके। जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो शुरुआत में ही रोक लिए जाएंगे, और जो छोटे साइज के पार्टिकल हैं वो आगे की तरफ मूव करते रहेंगे जब तक कि उनको रोक नहीं लिया जाता, या पोर का साइज जो है वो इतना कम नहीं हो जाता है एग्रोज का कि इन पार्टिकल्स को आगे ना जाने, ठीक है। तो यही डायग्राम आपको बुक के अंदर मिलेगा, जिसमें आपके जो लार्ज साइज पार्टिकल है वो शुरुआत में रोक दिए गए, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे लास्ट में कौन से आते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो आपका एग्रो जेल टेक्नोलॉजी है, ये इसी बेस पे काम करती है कि आपका जो साइज का पार्टिकल है डीएनए के फ्रेगमेंट का, वो बड़ा साइज का पार्टिकल तो पहले रोक लिया जाएगा, छोटे साइज का पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, साइज के बेस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, यहाँ पे एग्रो जेल की मदद से कर लिया। लेकिन डीएनए फ्रेगमेंट तो बेटा खुद पूरी डीएनए आपकी माइक्रोस्कोपिक होती है, नेक्ड आई से आप उसको नहीं देख सकते। तो जब आप नहीं देख सकते नेक्ड आई से, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग हम क्या करते हैं, देखिए इस टेक्निक के अंदर एक और मॉडिफिकेशन की गई फिर, और वो मॉडिफिकेशन क्या थी कि आपको डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उस केमिकल का क्या नाम होगा बेटा, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड, क्या नाम होगा, इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये जो है कौन सा कलर प्रोवाइड करती है बेटा, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, ये ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोवाइड करेगी। और इस ब्राइट ऑरेंज कलर की वजह से आपके डीएनए के फ्रेगमेंट अलग से चमकते हुए आपको एग्रो जेल के अंदर दिखाई देने स्टार्ट होंगे, ठीक है। जब तक आप इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपके डीएनए फ्रेगमेंट अलग तो हो जाएंगे साइज के हिसाब से, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाओगे। उनको देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इथीडियम ब्रोमाइड का। तो ये इथीडियम ब्रोमाइड जो है ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोवाइड करती है डीएनए के फ्रेगमेंट को, जिस वजह से आप आसानी से उन डीएनए फ्रेगमेंट को देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी टेक्निक थी, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इसमें कल हम पढ़ेंगे कि आपका क्लोनिंग वेक्टर या व्हीकल डीएनए क्या होती है, उसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दो चीज़ें आती हैं, फिर पैसेंजर डीएनए क्या होती है, और उसके बाद आपका पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप इस टेक्निक को समझ लीजिए, कल हम इससे अगला टॉपिक। थैंक यू।